हेलो एवरीवन, जय माता दी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आज माता के चौथे स्वरूप की यानी कि कुष्मांडा जी की पूजा हुई है। तो आप सभी को नवरात्र के चौथे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज इस वक्त अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं ये देखिए अपना खाता लेके रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने आई हूँ। क्यों मैंने कंटेंट लेके आई हूँ। तो चलिए, समय ज़ाया ना करते हुए इस कंटेंट को शुरू किया जाए। तो ये देखिए, इस पे मैंने सारे जो भी मैंने ना कुछ एक आध ऐसे कमेंट भी मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए, पहला आता है यूज़र QF2DU70F7। बाप रे। तो जो भी हैं आप, इन्होंने कमेंट किया है, किसी कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो आप, हाउ रूड। मैं रूड नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आते हैं तो सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। और कुछ दिनों से आप लोगों को पता ही है, मैं सोशल मीडिया में कम एक्टिव रह रही हूँ। मतलब एक करीबन 2-2.5 महीनों से मैं बहुत कम एक्टिवेट रही हूँ। आप लोग को पता ही है कि मेरे ब्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं, शॉर्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। अब तो नवरात्र है, कोई काम नहीं है, बस माता की सेवा में जुटी हुई हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ से भी समय निकाल के मैं कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। तो जब मैं एक्टिव रहती थी तो मैं सबको रिप्लाई करती थी। अब मैं एक्टिव नहीं हूँ तो मैं रिप्लाई कैसे करूँगी जब आपके कमेंट से नहीं पढ़ूँगी। तो अभी कमेंट पढ़ा है तो मैंने रिप्लाई किया है, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे से आपके कमेंट्स का जवाब मैं दे पाऊँ। से लाखों लोग अगर मैसेज करेंगे, हज़ारों लोग मैसेज करेंगे, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनमें से अगर 1000 लोग भी मुझे मैसेज करते हैं या 100 लोग भी मैसेज करते हैं, 1000 की छोड़ दीजिए, तो उनको एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इतना आप समझिए। दूसरा कमेंट आता है दानिश राजपूत 3057। इन्होंने बहुत खूब कही है कि दी, आपके माँ बाप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं, आप जैसी हिम्मत वाली बेटी को जन्म दिया, आपकी फैमिली खुश रहे। तो मेरी फैमिली को इतनी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ बाप कम खुशकिस्मत हैं, उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मैंने इस घर में जन्म लिया। मैंने अपने ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया। ऐसे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे ज़िंदगी दी। इस हालत में भी मुझे ऐसे जीना सिखाया, सर उठा के जीना सिखाया, मुझे शिक्षा दिया, मुझे आप लोगों के सामने खड़े होने के काबिल बनाया। तो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू माय पेरेंट्स। उनको ये क्रेडिट जाना चाहिए। मुझे हिम्मत मिलती है मेरे माँ बाबा को देख के, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से, आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है? मैं ही हूँ ना। मेरे माँ बाबा को तो मैं सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि माँ बाप चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। वो एक भगवान का वो स्वरूप हैं जिनको हम हमेशा देखते हैं, जिनके दर्शन हम हमेशा करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज पता नहीं मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है। तो नेक्स्ट कमेंट आता है नरेंद्र कौर का। इन्होंने लिखा है, यस यू आर हेयर टू डिलीट माई कमेंट्स अगेन एंड अगेन। इफ़ यू डोंट लाइक माई कमेंट्स then why you show this video to Jasbir MD? First of all, I would like to say, Narendra ji, that I don't know who Jasbir. जसवीर जी, सॉरी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपके कमेंट्स बहुत पढ़े हैं, पर मैं पर्सनली आपको नहीं जानती। जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे, मैं उनमें से शायद 1-2 ही होंगे जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, बाकियों को मैं नहीं जानती। हाँ, आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हैं, मेरी फैमिली के मेंबर है, यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, पर मैं आप लोगों से पर्सनली मिली नहीं हूँ। ऐसे तो बाय कमेंट्स, बाय नेम, बाय आईडी मैं आप लोग को जानती हूँ, बट आप लोगों से मिली नहीं हूँ, तो मैं जानूँगी कैसे पर्सनली कि कौन जसबीर है। जसबीर जी, पता नहीं ये आपने किया या आपके किसी फ्रेंड ने किया। नरेंद्र कौर, इन्होंने
इनका कहने का ये मतलब है कि मैं इनके मैसेजेस कमेंट्स डिलीट करती हूँ और आपको मैं वीडियोस भेजती हूँ। आपको मैं वीडियो क्यों भेजूँगी भाई? ना ही मेरे पास आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, ना ही कुछ, और मैं आपको भेजूँगी क्यों विदाउट कॉन्टेक्ट एंड नंबर? और दूसरी बात, मैं जो वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, वो सारे लोग देखते हैं, सारे के सारे लोग देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी लोग देखते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं हम। तो अगर किसी को पसंद ना आए तो ना देखे। और दूसरी बात जो है कि नरेंद्र जी, मैंने किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं किए। अगर आप लोगों में से किसी ने वाहियात से कमेंट्स किया होगा, कुछ रबिश कहा होगा, तो हाँ मैंने डिलीट किए होंगे। उनमें से अगर आपका नाम होगा देन आई डोंट नो, तो ज़रूर आपने कुछ ऐसा वैसा कहा होगा तभी मैंने डिलीट किया है, वरना मैं ऐसे कमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड सॉरी, आई डोंट नो जसबीर हु यू आर, बट आई नो यू एज माई व्यूअर एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नरेंद्र जी, आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनका कमेंट जो आया है अभी 2 दिन पहले ही आया है, गुलनाज मेमोन का। मैंने एक वीडियो डाला था कि शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था कि पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ, इस गाने पे, ठीक है। तो उस पर एक कमेंट आया है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, आपको पैदा किया ऊपर वाले खुदा पाक ने और मुरादे पत्थरों की बनाई मूर्ति से करेंगे। सोचिए ज़रा, जो जन्म देता है वो ही पालता है, हर ज़रूरत पूरी करता है और पूरी करेगा। कोई बेजान हाथ की बनाई चीज़ आपकी ज़रूरत को पूरा करेगे? सोचिए, ऐसा हुआ है कभी? सबसे पहले गुलनाज जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये धर्म वाली बात, जाति भेदभाव वाली बात, आप कभी भी, मुझे तो क्या, कभी भी किसी को ना कमेंट में कहे। कमेंट में क्या, किसी को लाइफ भी, अपनी ज़िंदगी में भी किसी से ना कहे तो बेहतर होगा। ये मेरी तरफ से एक सुझाव रहा आपको। और दूसरी बात, हमने बचपन से एक ही चीज़ सीखी है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यानी कि भगवान एक ही है, जिसे आप अल्लाह के रूप में पूजते हैं, हम भगवान के रूप में पूजते हैं। सब अपनी अपनी नियम अनुसार, सब अपनी अपनी जाति, अपने वेशभूषा के अनुसार माता को या भगवान को या अल्लाह को पूजते हैं। तो इसमें हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की श्रद्धा को, किसी के भक्ति भाव पर उंगली उठाएं। रही बात, आपने मूर्ति की बात की है, तो हाथ की बनी हुई बेजान मूर्ति आपने कह दिया। एक बात बताइए, हम भी तो मूर्ति हैं। हमने जो जन्म लिया है, हमें जिसने बनाया है अपनी पैरों की मिट्टी से, जिसके हाथों द्वारा हम बनाए गए हैं, हम जिसकी कठपुतलियाँ हैं, वो ऊपर वाला, जिसे आप खुदा कह रहे हैं, मैं भगवान कह रही हूँ, उन्होंने ही तो हमें बनाया है। तो हमने भगवान को नहीं देखा, आपने अपने अल्लाह को नहीं देखा, तो आप अपने हिसाब से पूजा करते हैं। हम अपने हिसाब से कल्पना करके उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं और उनको पूजते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है, विश्वास ही भगवान है। और रही बात, मूर्ति की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसके अंतरात्मा में छल कल कपट नहीं होता ना, उसके अंतरात्मा में ही भगवान बसे होते हैं, उसको वहीं दर्शन हो जाते हैं। पर क्या करें, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि किसके मन में छल कपट है, ईर्ष्या है। इसलिए हम भगवान को बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी से पवित्र और गंगा जल से पवित्र कुछ होता ही नहीं है। उन्हीं से उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, उनकी प्रतिमा बनाते हैं। अपने अंदर जैसी हमने अपने अंदर कल्पना करी होती है कि हाँ ईश्वर ऐसे होंगे, उसी हिसाब से हम उनको ढाल के बना देते हैं और उस विश्वास के साथ हम उनकी पूजा करते हैं। हम क्या गलत करते हैं? क्या हमने आपसे कभी इस चीज़ के लिए कुछ पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हमें माता रानी की मूर्ति बनानी है? नहीं ना। तो किसी की श्रद्धा भक्ति भाव पर आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? और जन्म ऊपर वाले ने सबको ही दिया है,
चाहे आप अल्लाह कहिए, चाहे आप खुदा कहिए, चाहे आप माता रानी कहिए, चाहे शिव शंकर कहिए, ऊपर वाला एक ही है और ऊपर वाले ने सबको एक समान ही बनाया है। तो आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि कभी किसी के बारे में ऐसा ना कहें। और जब बेजान मूर्ति में जान हमारे विश्वास से आती है। जब उन्होंने हमें बनाया है, हमारी क्या हैसियत बनती कि हम उनको बनाएं। हम तो सिर्फ कल्पना करते हैं, क्योंकि हम भगवान को हमने कभी देखा नहीं है और ना ही उनके दर्शन हुए हैं। तो कहते हैं ना कि क्या कहा जाता है, जैसे मैं आप लोग को क्या एग्जांपल दूं, जैसे हम चांद को पा नहीं सकते, पर उसको दूर से ही देख के, इतनी दूर से हम देख के संतुष्टि लेते हैं ना, उसी तरीके से हम भगवान को देख नहीं सकते, पर उनकी मूर्तियाँ बना के उनको अपने मन में ऐसी कल्पना करके कि हाँ भगवान ऐसे होंगे, उनका स्वरूप ये होगा, वैसे बना के हम भी तो संतुष्ट हो सकते हैं, जैसे हमें शांति मिले। और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी की श्रद्धा भक्ति भाव पर, किसी की पूजा अर्चना पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपको जैसा मन है आप करिए, बाकियों को करने दीजिए, ठीक है। मूर्ति पूजा गलत नहीं है, उसकी बेइज्जती करना गलत है, जो आजकल कुछ लोग कुछ जगहों पे कर रहे हैं कि भगवान की, देव देवताओं की, देवियों की मूर्ति बनाते हैं, पूजते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन जब करते हैं तो उनको इतनी घटिया तरीके से पैरों से कुचलते हुए विसर्जन करते हैं। ये सब सही नहीं लगता, तो ये मत कीजिए, जो भी करते हैं ना ये मत कीजिए, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। तो गुलनाज जी, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी को अगर मैंने तो किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहा, किसी की जज्बातों को, पर फिर भी किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज का यही कंटेंट था, और बाकी जो लोग मुझे इतना उत्साह, प्यार, सपोर्ट देते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और माता रानी आप सभी का भला करे, आप सभी को सलामत रखे, आपके परिवार को सुख समृद्धि दे, आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ति हो, इसकी मैं दुआ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय कुसुमांडा, बाय बाय।